जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने एक पोल के ऊपर कुछ लटकाया दिया था जिसके कारण वो गोल्डन कलर का केकड़ा उसे पकड़ने के लिए जाता है और वो मौका देखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और वह एक गेट के सामने आता है और उस गेट के अंदर से उस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वो अंदर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी कब्र है। तो उसके पास जाकर वीर सोचता है कि क्या इसके अंदर कोई भूत या खजाना तो नहीं है ना, और इसके अंदर कोई शराब वराब तो नहीं मिलेगा मेरे मुँह से खुलूँगा तो। वीर वहाँ जाकर इस प्रकार की कुछ बातें सोचता है। तभी वीर अपना दिमाग लगाता है और अपनी एक स्पीड को बुला लेता है उसे खोलने के लिए, और जब वह स्पीड उसे जाकर खोलती है तो वीर पीछे से देखता है कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। तो वह देखता है उसके अंदर एक नई स्पीड थी जहाँ पर वह आराम कर रही थी। वीर वहाँ पर ध्यान से देखता है, जो देखता है कि ये तो एक जल परी है और पास ही इसके एक जो स्पीड पत्थर भी यहीं पर पड़ा हुआ है, और वह मौके की नज़ाकत को देखने लगता है। वीर उस जलपरी को देखता हुआ सोचता है कि अगर मैं इसके स्पिरिट स्टोन को ले लूँ तो क्या यह मुझे अपना मास्टर चुन लेगी। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये अपने पत्थर को नष्ट कर देगी और यहाँ पर जो केकड़ा है वह मेरे ऊपर अटैक कर देगा और मैं यहीं पर ही फंस जाऊंगा। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिरकार यह जलपरी इसके बॉक्स के अंदर क्या कर रही है। तभी वीर को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है और वो सोचता है कहीं मैं जहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ ये इंसानों द्वारा बनाया गया जात नहीं बल्कि एक शेल्टर है, और इसके ये अंदर यह एक स्पिरिट होल है और इसके अंदर ही यह एक इस आश्रय की स्पिरिट है। ऐसा तो हो सकता है यार। जब वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था तो उसे याद आता है कि उस केकड़े ने अब तक अपना खाना खत्म कर दिया होगा और वो वापस यहाँ आ रहा होगा। तो वीर उसे जो स्पिरिट स्टोन था उसे जल्दी से उठा लेता है। तभी वह केकड़ा वीर के पीछे आ जाता है और वो जोर से वीर के ऊपर दहाड़ता है और वीर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेज गति से आता है। वीर के ऊपर अटैक कर रहा था तभी वीर वहाँ से अपनी फुर्ती दिखाता वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकल जाता है और वह जो बॉक्स था वह खुला ही रह जाता है, और वह जो केकड़ा था वह वीर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा था। तभी वीर को ख्याल आता है कि यार मैंने क्या कर दिया, अब मेरे इसमें क्या गलती है, और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो स्पिरिट भी अपने उस बॉक्स के अंदर से उड़ जाती है और इधर वीर उससे बचने के लिए बहुत ही तेज गति से भागता है और अपनी फुर्ती दिखाता है, लेकिन उस स्पिरिट की नज़र वीर के ऊपर पड़ जाती है। तो वह उस केकड़े को आदेश देती है कि रुक जाओ, तो वह केकड़ा वहीं पर ही रुक जाता है। जब वह केकड़ा रुक जाता है तो वीर को तब जाकर थोड़ा सा आराम मिलता है। अब वह जलपरी वीर की तरफ बढ़ती हैं और उसके सामने आकर एकदम खड़ी हो जाती हैं। मैं राजकुमारी पोसोडोन आपको अपनी स्वामी भक्त के रूप में चुनती हूँ और मैं आपकी नौकरी करूँगी। इसी के साथ वह जलपरी जिसका नाम पोसेडोन था और उसे हम आज से पोसी बुलाएंगे, वीर को अपना मास्टर चुन लेती है। वीर अपने हाथ में स्टोन पत्थर को लेता हुआ सोचता है कि जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर जो राजकुमार और राजकुमारियाँ केवल शाही परिवार के लोग ही यूज करते हैं। इसका मतलब जो ये स्पिरिट स्टोन मेरे हाथ में एक शाही परिवार की जो राजकुमारी उसका है। इस तरीके से वो हैप्पी होता हुआ सोचता है। वीर उस जलपरी जिसका नाम पोसी था उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने आप ही बातें करने लगता है। फिर वीर अपने आप को ठीक करता हुआ कांचता है और अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है और वह अपने स्पिरिट स्टोन को उठाता है और उस जलपरी के सिर पर टेक देता है, और वह पोसी स्पिरिट जो थी वह जलपरी वह वीर के सी ऑफ सोल के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब वह स्पिरिट वीर के सिर में जा रही थी तो वह जो केकड़ा था वह जलपरी के काबू से निकल गया था और उसके ऊपर अब कोई भी नियंत्रण नहीं था। वीर को इस बारे में बहुत जल्दी खबर लग जाती है और वह समझ जाता है और वह वहाँ से स्पीड में भागता है। अरे भाई मरने वाले हैं, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। वीर वहाँ से भागता हुआ उस स्पीड से बोलता है कि तुम मुझे इससे बचाओ और जल्दी जल्दी इससे छुटकारा पाओ। यह सुनकर वह जलपरी वीर से बोलती है, मास्टर मुझे माफ़ करना लेकिन मेरे पास उसे मारने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। वीर उसकी बात को सुनकर घबराता हुआ बोलते हैं, तुम तो एक स्पिरिट हो ना, तुम तो उसे बहुत ही आसानी से मार सकती हो, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा ताकत होगी ना। वीर की बात को सुनकर वह जलपरी वीर से बोलती है, मास्टर मुझे माफ़ करना लेकिन मैं लड़ाकू नहीं हूँ। यह सुनकर वीर उससे बोलता है, तुम बताओ तुम्हारे अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है। तो वो जलपरी बताती है कि मैं बोलने में और बातें करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। साथ ही वह जो जलपरी थी वे वीर को बताते हैं कि मैं इस क्रिस्टल पैलेस को कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं इसे कहीं पर भी ले जा सकती हूँ जहाँ पर पानी, अगर यह जब तक समुद्र को नहीं छोड़ेगा ये इस पर मेरा कंट्रोल रहेगा और मैं इसे कहीं पर भी ले जा सकती हूँ, यहाँ तक कि समुद्र की गहराई के अंदर भी ले जा सकती हूँ। वीर जलपरी की बात को सुनकर उससे कहता है
क्या यह जलता फिरता यह शेल्टर तो नहीं है? अब मैं समुद्र के अंदर कहीं पे भी जाकर शिकार कर सकता हूँ। तभी वीर उस जलपरी से कहता है कि तो ठीक है ना, तुम क्रिस्टल पैलेस को अपने पास बुला लो और हम उसके अंदर चले जाएंगे। तभी वो जलपरी वीर से कहती है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं उसको अभी कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसे कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर और जो मेन सीट होती है वहां पर बैठना होगा। वीर जल परी की बात को सुनकर बोलता है ओम फो, और वह सोचता है चलो अब यहाँ से बाहर ही निकलते हैं। तो वह फिर से वह जो बर्फ थे वहां पर आ जाते हैं और उस पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है, और वो पूरी तरीके से भीग रहा था। वीर सोचता है कि अब मुझे ब्लैक गॉड ग्रुप से जीतना है, तो मुझे पहले उनके बारे में जानकारी निकालनी होगी और वह किस प्रकार के ग्रुप हैं, इसके तभी मैं उनसे जी सकता हूँ, अन्यथा नहीं जी सकता है। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगला वीडियो इसी चैनल पर आएगा।